आप लोग जानते होंगे कि सर्वे का काम शुरू हो चुका है। तो ज़मीनी सर्वे के प्रक्रम में पहला काम जो रैयतों का है, यानी दायित्व तो है ही कि आपकी अपनी ज़मीन का जो भी ब्यौरा है उसको भरकर अंचल सिविल कार्यालय में जमा करना होता है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन इस तरह का वीडियो आपको कहीं दूसरी चैनल पर नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को आज सारी डाउट क्लियर करते हुए बताना चाहूँगा कि आप तीनों जो सर्वे का फॉर्म है वो कैसे भरना है, और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे जिससे कि आपकी पूरी जानकारी मिल सके। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि आप लोगों के सामने इस तरह का नया नया वीडियो अपडेट लाता रहूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है सो प्रपत्र 2 है। तो प्रपत्र 2 कैसे भरना है ये आप लोगों को मैं आज सही सही जानकारी देते हुए बताऊंगा, और इसमें किसी तरह की आपसे भी गलती नहीं होगी। आप ये वीडियो लास्ट तक, तो आपको इसमें कहीं पे भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहले जो है सो हम यहाँ पे राजस्व ग्राम जो है सो ये बेसिक डिटेल में भरना है। तो राजस्व ग्राम में जिस राजस्व ग्राम के अंतर्गत आपका ज़मीन आता है वो यहाँ पे आपको भर देना है। उसके बाद जो है सो थाना नंबर दोस्तों इसी राजस्व ग्राम का एक नंबर होता है। मतलब जो भी आपका ये ग्राम है उसको एक नंबर भी दिया जाता है सर्वे ऑफिस द्वारा। तो आपको जो है सो यहाँ पे ये डाल देना है। तो ये हो गया थाना नंबर। उसके बाद हल्का नाम व नंबर। तो आपको अगर पता है अपने हल्का का नाम व नंबर तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, और अगर पता है तो लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो है सो पुलिस थाना। तो पुलिस थाना में आप देख सकते हैं कि पुलिस थाना जो है वो राजस्व ग्राम का जो भी पुलिस स्टेशन होगा उसी का नाम यहाँ पे दोस्तों दर्ज करना है। और उसके बाद जो है सो ये अंचल है, तो अंचल भी जो है सो आपको वही डालना है जो आपका राजस्व ग्राम का अंचल होगा। और जिला, जिस जिला में आपका ज़मीन है यहाँ पे जिला डाल देंगे। ये सारी बेसिक डिटेल भरने के बाद आप नीचे देख सकते हैं कि ये जो है सो यहाँ से यहाँ तक 11 कॉलम है, जिसमें हर कॉलम में अलग अलग तरह के डिटेल भरने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला जो ये कॉलम है उसमें लिखा हुआ है रैयत या हिस्सेदार का अंश व पिता का नाम। इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो नाम आपके खतियौन या केवाला पर होगा वो वाली नाम यहाँ पे दोस्तों नहीं डालना है। यानी अगर मान लीजिए आपके दादा का नाम से ज़मीन है तो यहाँ पे वो नहीं डालना है। अगर आप अपने नाम से करवाना चाहते हैं, खाता खुलवाना चाहते हैं, तो आप अपना नाम डालिए। तो इस पे आप देख सकते हैं कि सिंगल व्यक्ति के नाम से खाता खुलवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सिंगल व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। हाँ, अगर आप 3 भाई हैं और तीनों संयुक्त रूप से खाता खोलना चाह रहे हैं एक साथ, तो आप यहाँ पे जो है सो 1 2 3 ऐसे करके दे देंगे और उसका अंश दे देंगे। उसके बाद पिता का नाम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें दोस्तों ये है अस्थाई पता का है। तो इसमें जो अस्थाई पता होगा दोस्तों, जो यहाँ पे रैयत का जो अस्थाई पता होगा वहीं ये जो है सो यहाँ पे डालना होता है। तो यहाँ पे आप जो है सो अपना अस्थाई पता डाल दीजिए। उसके बाद ये हो गया खाता नंबर। तो खाता नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए, और यहाँ पे खेसरा नंबर। मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं खाता नंबर क्या होता है। जैसे आप खाता नंबर से ही पता चल रहा है कि जैसे बैंक में खाता आप खुलवाते हैं और उस खाते में पैसा रखते हैं, तो ये जो खाता है ना, ये ज़मीनी मामले में भी एक खाता होता है। जैसे आपका एक खाता दे दिया 1220 जो यहाँ पे मैंने दे रखा है, और ये जो बट्टा आप देख रहे हैं जो नया और पुराना करके, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है मामला। उसके बाद जैसे ये 1220 हो गया, तो आप इसके अंदर आपको कितने ज़मीन है, तो वो जो है सो जैसे 1512 खेसरा नंबर है, 2014 है, 1820 है। तो खाता नंबर आपका एक ही रहेगा, और उसमें जो है सो कितने, जैसे 5 जगह ज़मीन है तो पांचों का विवरण आ जाएगा। जैसे आपका अकाउंट नंबर एक ही होता है और उसमें बहुत सारे पैसे रख सकते हैं। तो इसी तरह आपका एक खाता संख्या हो जाएगा, और उसके बाद जो है सो उसी खाता में ये जो पैसा का जो काम है वो खेसरा नंबर करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ खेसरा नंबर में आप जो है सो ये खेसरा नंबर डाल देंगे। उसके बाद देखना है दोस्तों नेक्स्ट जो कॉलम है वो है रकबा का। तो रकबा जो है सो दोस्तों यहाँ पे जो है सो एकड़ या डेसिमल में ही देना है। तो आप भी ऐसा ही करें, कट्ठा धूर में यहाँ पे या बीघा में जो है सो रकबा ना लिखे, नहीं तो ये फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सो हमने दे दिया इसका रकबा, यानी भूमि का जो आकार है वो कितना है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 6.2 डेसिमल। उसके बाद जो है सो नेक्स्ट जो कॉलम है दोस्तों, सिंपल सा मतलब ये फॉर्म है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग गलती कर देते हैं इसमें और वो फिर गलत ही हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। जो भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में आपके खेत के आजू बाजू में है उस व्यक्ति का नाम सही सही यहाँ पे दर्शा देना है।
तो ये भी डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया कि यहाँ चौहद्दी में किसका नाम लिखेंगे। जैसे ऊ करके ऐसे कर दिए, फिर द करके ऐसे कर दिए, यानी उत्तर में ये व्यक्ति है, दक्षिण में ये व्यक्ति है, पूरब में ये व्यक्ति है और पश्चिम में ये हैं। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है सो किस्म जमीन जो नेक्स्ट कॉलम में किस्म जमीन है, इसमें आपको ये देना है कि ये जमीन का जो है सो किस प्रकार का है। अगर मान लीजिए मकानमय है, अगर वहाँ पे घर बना हुआ है तो वहाँ पे मकानमय हो जाएगा। अगर धान खेती वाला है तो धान खेती हो जाएगा। अगर मान लीजिए बागवानी वाला है तो यहाँ पे बागवानी आप लिख सकते हैं। अगर ये तालाब है तो यहाँ पे तालाब या पोखर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कॉलम है तो वो है जो है सो लगान। तो लगान में जो है सो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि मैंने ये जो है सो लगान आप जैसे देख सकते हैं। तो लगान में जो है सो आपको अगर पता है कि इस भूमि का जो है सो इतना ही अमाउंट हम लगान भरते हैं, तो आप यहाँ पे एक एक्चुअल अमाउंट दे सकते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं है दोस्तों तो यहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हैं और यहाँ पे अगर ये लगान युक्त है तो यहाँ पे हाँ लिख देंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसके बाद आता है जमाबंदी संख्या। जमाबंदी संख्या अगर आपको पता है तो यहाँ पे आप लिख दो, अगर नहीं पता है तो आपका अगर रसीद कटा होगा वर्तमान समय में तो वहाँ पे लिखा रहता है भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या, ये यहाँ पे आपको लिख देना है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अगर आपका रसीद नया नहीं कटा है, अगर अप टू डेट नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आ गया भूमि पर दावा का आधार। तो ये है कि भूमि पर आपको किस तरह से जो है सो ये आप अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये जो है सो इसका मतलब ये हुआ कि आपका खतौनी है या केवाला करवाए हुए हैं, या उसके बाद जो है सो या दान पत्र में मिला है, या भूदान से मिला है, या पर्चा कटा है आपके नाम से। तो इस तरह की जानकारी जो है सो यहाँ पे देना होता है। तो ये जो है सो अगर खतौनी है तो आप खतौनी, नहीं तो जो भी होगा आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है वो है अभियुक्ति का। तो अभियुक्ति में जो है सो आप यहाँ पे अगर कोई भूमि विवादास्पद है तो आप उस पे उसका डिटेल लिख सकते हैं कि ये जो है सो विवादास्पद भूमि है और फलाने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो है सो केस नंबर इसका इतना जो है सो ये मामला चला हुआ है, और नेक्स्ट जो हेयरिंग हुआ है तो उसका डेट भी दे देंगे कि इतनी तारीख को सुनवाई हुई है। तभी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं स्थान में जो है सो आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देंगे और तिथि में जिस डेट को आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो वाली डेट यहाँ पे लिख देना है और अपना आधार नंबर लिख देना है। और रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, तो अगर आप हस्ताक्षर कर रहे हो तो आप हस्ताक्षर कर देंगे, अगर आप अंगूठे लगा रहे हो तो यहाँ पे अंगूठे या ठप्पा लगा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है दोस्तों ये है प्रपत्र 3 का 1 वंशावली अधिनियम की धारा 5(1). तो यहाँ पे आप एक देख सकते हैं, ये एक एप्लीकेशन फॉर्मेट में ये एक फॉर्म भरना होता है। तो यहाँ पे आप लिखा हुआ है शिविर प्रभारी। तो शिविर प्रभारी आपका जो भी अंचल होगा वहाँ पे इसका नाम लिख देंगे और नेक्स्ट जो है उसके नीचे आ जाएगा जिला, तो जिला आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है विषय स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संदर्भ में। तो महाशय उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए, यहाँ पे देखिए अगर सूचित करते हुए कि मैं या हम लोग, अगर आप यहाँ पे एक से अधिक, यहाँ पे आप देख लीजिए कॉलम बना हुआ है, अगर एक से अधिक व्यक्ति, अगर मैं पीछे ही चर्चा किया हूँ, अगर संयुक्त खाता खोलना चाहते हैं तो कई सारे यहाँ पे नाम आएंगे, तो वहाँ पे जो है सो आप लोग हम लोग को रहने देंगे। अगर सिंगल व्यक्ति है तो यहाँ पे मैं को ही संयुक्त खाता खुलवाना चाहते हैं तब तो आप जितने भाई वगैरह होंगे या जो भी उसके अंशधारक होंगे सबका नाम आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये वाली जो है सो इसको खाली ही रखना है, इसमें सभी का डिटेल नहीं देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका जो है सो यहाँ पे आ गया निवास ग्राम। तो निवास ग्राम में आपका गांव का जो भी नाम होगा वो लिख देंगे और टोला मोहल्ला में भी उसका अपना नाम लिख देंगे टोले मोहल्ले का, और फिर पोस्ट लिख देंगे। उसके बाद जो है सो पुलिस थाना, और उसके बाद अंचल लिख देंगे और जिला और जाति लिख देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो यहाँ पे जो आ रहा है दोस्तों, ये जो है सो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग देखिए। ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है, यानी जिसका भी नाम आपने प्रपत्र 2 में दिया है वो देखना है कि ये किस व्यक्ति के नाम से ये जमीन था, तो उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे दे देना है। जैसे खतियोन में उस व्यक्ति का नाम होगा, कवाला में उस व्यक्ति के नाम होगा, तो उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम देना है और उसके पिता का नाम जो है सो यहाँ पे देना है। ग्राम फिर वही लिख देना है और राजस्व ग्राम जो है सो वो लिखना है यहाँ पे, और राजस्व ग्राम का जो भी अंचल होगा वो लिखना है। और जमाबंदी संख्या अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो वही भाग वर्तमान या पृष्ठ संख्या दे के भी जा सकते हैं, या तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि फिर उसके बाद आ गया खाता संख्या। तो खाता संख्या वही देना है जो आपने प्रपत्र 2 में दे रखा होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यही खाता संख्या मैंने वहां दे रखा था। उसके बाद जो है सो यहाँ पे खेसरा नंबर भी
ऐसे ही मैंने दिया था प्रपत्र 2 में, तो ये सारी देना है और रकबा भी सेम ही रखना है। उसके बाद जो है सो यहाँ पे लगान, अगर आपको फिर कंफर्म है तो ठीक है, नहीं तो ये लिख देंगे कि लगान युक्त भूमि है। उसके बाद जो है सो नेक्स्ट यहाँ पे जो है सो आप अपना नाम लिख के और ये हस्ताक्षर कर देंगे। फिर ये वाली जो फॉर्म है आपका 3 का 1, ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो है दोस्तों ये है वंशावली। तो वंशावली आप देख सकते हैं कि मतलब इस व्यक्ति के नाम से खतियौन था, तो उसके 3 पुत्र थे, तो तीनों का नाम ऐसे आप लिख देंगे। उसके बाद जो है सो यहाँ पे जो है सो इस पुत्र का जो है सो इनके भी 3 पुत्र थे, तो इनका नाम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। उसके बाद जो है सो यहाँ पे इस व्यक्ति का भी 3 पुत्र है, तो यहाँ पे इसके नाम ऐसे लिख देंगे। और ये जो है सो आप देखे होंगे कि प्रपत्र 2 में, प्रपत्र 3(1) में जो है सो इस व्यक्ति के नाम से खाता खुलवाना चाह रहे थे, तो ये व्यक्ति यहाँ पे है। तो आप अब समझ सकते हैं कि मतलब किस तरह से फॉर्म को भरना है।